तो दोस्तों क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या ऐसा कोई टूल है जो आपको हेल्प करे एक ऐसा कंटेंट जनरेट करने में जो ओरिजिनल लगे, और ओरिजिनल लगे नहीं, ओरिजिनल हो। वेलकम बैक टू डिजिटल गुरु संजोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल तो है नहीं, लेकिन मैं बताता हूं ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं चैट जीपीटी के कंटेंट के ऊपर में, और आप लोगों को ये वीडियो भी सेम लग सकता है कि यार फिर से एक वीडियो आ गया जो कंटेंट जनरेशन के बारे में बात कर रहा है। ऑलरेडी आप लोग मल्टीपल एआई टूल्स के थ्रू एआई जनरेटेड कंटेंट क्रिएट करते होंगे, आपने वो कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डाल भी दिया होगा और आपको लग रहा होगा कि यार ये कंटेंट तो हम लोगों ने जनरेट कर दिया, कितना आसानी से हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं, और एडसेंस का अप्रूवल भी मिल गया होगा आपको, लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि आपके कीवर्ड रैंक नहीं हो रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप जो कंटेंट एआई के थ्रू जनरेट करते हो उसके कीवर्ड रैंक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि गूगल को पता चल जाता है कि वो कंटेंट आपने किसी एआई टूल के थ्रू जनरेट किया है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास में कोई कीवर्ड है और आप भी उसी सेम कीवर्ड के ऊपर में चैट जीपीटी के थ्रू कंटेंट जनरेट करते हैं। अब दोस्तों दोनों का भी कंटेंट सेम होगा, ऑल्दो स्टेटमेंट्स अलग हो सकते हैं, सेंटेंसेस में चेंजेस हो सकते हैं, पैराग्राफ्स में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होने के चांसेस बन जाते हैं। और ये एक ही एआई टूल के थ्रू जनरेट हुए हैं और आप इस कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे बिना किसी एफर्ट्स के यूज कर रहे हो। अब आपके कीवर्ड रैंक होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं दोस्तों, और इसीलिए आपका एडसेंस का अप्रूवल होने के बावजूद आपको पैसे इनकम जनरेट नहीं होता, क्योंकि कीवर्ड रैंक नहीं होता है। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मैंने एक टूल पता लगाया दोस्तों, काफी अच्छा टूल लगा, मैंने पर्सनल भी यूज किया और मैंने कुछ ब्लॉग में कंटेंट डाल के भी देखा और मेरे कीवर्ड भी रैंक हो गए। दोस्तों उस टूल का नाम है ग्रेविटी राइट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से इस टूल को यूज करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, नॉट ओनली फॉर योर वेबसाइट लेकिन यूट्यूब चैनल के लिए भी, या फिर आपके ब्लॉगिंग के लिए भी, या फिर आपको जिस तरह से भी स्नैपशॉट्स चाहिए या कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है किसी भी चीज के बारे में, या सोशल मीडिया के ऊपर में कंटेंट जनरेट करना है क्योंकि आपको कैप्शन लिखना है। लेकिन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हम लोग इस टूल के पेज के ऊपर में जिसका नाम है gravityride.com, और आपको लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो चलो मैं लॉगिन कर लेता हूं क्योंकि मेरा लॉगिन ऑलरेडी क्रिएटेड है। आपको अपना लॉगिन बनाना होगा दोस्तों। उसके बाद में आप आ जाएंगे इस डैशबोर्ड के ऊपर में और आपको पता चल जाएगा कि आप इस टूल के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप तो एक ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, मतलब मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट होगी किसी एक टॉपिक के ऊपर में, और उसके बाद में आप उस ब्लॉग का आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो। आउटलाइन बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक आउटलाइन क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से कमांड देने होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट आउटलाइन भी आप बना सकते हो, और उसके बाद में आउटलाइन के ऊपर वो कंटेंट जनरेट हो जाएगा जिस कंटेंट की आपको रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों ये आउटलाइन जब बनता है, इस आउटलाइन को आप चेंज भी कर सकते हो ताकि उस तरह का डिफरेंट तरह का कंटेंट ब्लॉग जनरेट हो। मतलब आपके हाथ में है कि आप उस आउटलाइन को चेंज कर पाओ। हम लोग देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। उसके साथ साथ ब्लॉग कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर देते हो दोस्तों। तो कैलेंडर बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग सोशल मीडिया या एसईओ के लिए काम करते हैं, जिनकी एजेंसी है या फिर आप फ्रीलांसर हो दोस्तों, कैलेंडर आपको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है। तो कैलेंडर भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इमेज ब्रीफ फॉर ब्लॉग, डेफिनेटली अगर आप इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो, एआई को कुछ स्पेसिफिक एआई के थ्रू कुछ इमेजेस जनरेट एआई के थ्रू कोई स्पेसिफिक इमेज जनरेट करना चाहते हो जैसे, तो उसके लिए एआई के थ्रू आपको कोई कंटेंट जनरेट करना है। एआई के थ्रू अगर आपको इमेजेस जनरेट करनी है दोस्तों, मिड जर्नी इस तरह के टूल्स के ऊपर में, तो वहाँ पर भी आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरह की इमेज चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। हिडन फैक्ट फाइंडर, आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पता लगा सकते हो जो एक रिसर्च का काम है। देन टेक्स्ट इम्प्रूवर एनालिसिस, दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, आपके राइटिंग को बेटर कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो आपका, क्योंकि इमेजेस ऐसे होते हैं, इमोजीज दोस्तों, इमोजीज काफ़ी बेहतर
इमोजेस काफ़ी इम्पैक्ट करती है ब्लॉग में, अगर आप इमोजेस सही ढंग से यूज़ कर रहे हो तो ये टूल आपको वो भी बताएगा कैसे यूज़ करना है। देन देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन फॉर ट्यूटोरियल्स, अगर आपका कोई म्यूज़िक वीडियो बना रहे हो दोस्तों उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो। टाइटल थंबनेल आइडियाज़ ले सकते हो, डोमेन नेम ढूंढ सकते हो, टाइम स्टैम्प्स कर सकते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट, क्विक वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट, YT स्क्रिप्ट क्रिएटर, मतलब यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट बना सकते हो। यूट्यूब चैनल के लिए आप अगेन यहाँ पर यूट्यूब के लिए आप स्क्रिप्ट बना सकते हो, यूट्यूब के लिए आप स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब की आइडिया वीडियोस की आइडिया जनरेट कर सकते हो। दोस्तों अनलिमिटेड फीचर्स है, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, सेल्स ईमेल्स कॉपी, देन ऐड कॉपी शॉर्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये वीडियो खींच जाएगा, इतने सारे फीचर्स हैं इस पर, आप देख रहे हो तो इतने सारे फीचर्स आपको ChatGPT के ऊपर मिल तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और इस टूल के ऊपर में आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मुझे ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़ चाहिए तो मुझे इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और मेरे पास में कोई कीवर्ड हो, दोस्तों कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए। जैसे दोस्तों मेरा टॉपिक होगा राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, आई थिंक 2400 सर्च वॉल्यूम है, और इस कीवर्ड को मैं यूज़ करता हूँ यहाँ से, और हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से कंटेंट या फिर जनरेट या ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़ ये सजेस्ट करता है। जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स, द फाइट फॉर राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, वाई एक्सेस टू एजुकेशन इन एवरीवन फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो अनलिमिटेड टॉपिक्स, आपको एक ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं जो अट्रैक्टिव हैं, और इसमें से जो भी आपको पसंद आता है, जैसे सपोज वाई एक्सेस टू एजुकेशन इज़ एवरीवन्स फंडामेंटल राइट इन इंडिया। सो यहाँ पर इस टाइटल को हम लोग ले लेते हैं और आ जाते हैं ब्लॉग आउटलाइन के ऊपर में, और मैं इस टॉपिक को एक वर्ड फाइल में सेव कर देता हूँ ताकि हम लोग कंटेंट जनरेट करना शुरू करें। सो मैंने हेडलाइन यहाँ पे डाल दी है दोस्तों, इस हेडलाइन के ऊपर में हम लोगों को ब्लॉग या कंटेंट जनरेट करना है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइटल यूज़ कर लिया है, चलो कंटेंट जनरेट करते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर एक ब्लॉग आउटलाइन क्रिएट हो रहा है, और उस आउटलाइन के ऊपर से हम लोगों को हमारा जो ब्लॉग कंटेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आउटलाइन बन रहा है दोस्तों, सही ढंग से सेटअप हो गया, आउटलाइन बन चुका है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर में मेरे व्यूज़ मैच नहीं हो रहे हैं तो मैं इस कंटेंट को या फिर इस हेडिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। करंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया डेफिनेटली मुझे चाहिए। अब यहाँ पर ब्रीफ अकाउंट ऑफ द K-12 एजुकेशन फ्रेमवर्क, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर मुझे अंडर ग्रेजुएट्स डिग्री प्रोग्राम का मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इस पर स्कूल एजुकेशन के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये मेरा एक हेडलाइन मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पर। तो आप अपने हेडलाइंस यहाँ पर या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, और इसमें कंक्लूजन भी इंक्लूड है दोस्तों। अब मैं इसको उठा लेता हूँ, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्ट्रक्चर का फॉर्मेट, ताकि मैं जो मुझे मेरे H1 टाइटल या H2 टाइटल पता चल जाए वो कौन से होंगे। उसके बाद में ब्लॉग कंटेंट के ऊपर में आ जाता है। ब्लॉग कंटेंट के ऊपर में मैं उस आउटलाइन को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और साथ में मुझे चाहिए उसका हेडिंग। तो टाइटल अपने पास में रेडी है, इसको मैं कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया, एंटर द योर ब्लॉग टॉपिक। अब मेरे पास में उसका ब्लॉग टॉपिक प्लस एक आउटलाइन दोनों रेडी है। टोन आप डिसाइड कर सकते हो, फ्रेंडली या प्रोफेशनल या कॉन्फिडेंट, इमोशनल, और साथ में लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद में क्रिएट कंटेंट आप पे क्लिक कर दोगे, और देन डेफिनेटली अब आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपने आउटलाइन डिफाइन किया था। अब दोस्तों अगर डिफरेंस आप समझ पाओगे, अगर ChatGPT आपने यूज़ किया है तो ChatGPT के ऊपर में आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आउटलाइन होता है, वो खुद ChatGPT डिसाइड करता है, आपको अलाउ नहीं करता है वो डिसाइड करने के लिए। इसके कारण आपका कंटेंट सेम होने के चांसेस बन जाता है। चाहे तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट करो, उसमें चेंजेस करके फिर से एक बार ChatGPT के ऊपर लेके जाओ, लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहाँ पर आपने जो हेडलाइंस में चेंजेस किए उसके हिसाब से कंटेंट, या आपने आउटलाइन में जो चेंजेस किए उसके हिसाब से कंटेंट जनरेट हो गया है। अब इस कंटेंट को हम लोग जो है कॉपी करके पेस्ट कर देंगे हमारे वर्ड फाइल के ऊपर में,
आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एक मज़ेदार बात यहाँ पर यह है, सिंगल हैशटैग मतलब टाइटल हो गया। दोस्तों फाइनली हमारा कंटेंट रेडी हो चुका है कंक्लूजन तक, और इसको मैं उठा लेता हूँ इस कंटेंट को, और यहाँ से उठाकर मैं लेकर जा रहा हूँ हमारे वर्ड फाइल में, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास में एक ऐसा कंटेंट जनरेट हो चुका है जो हम लोगों ने जो आउटलाइन डिसाइड किया था उसके हिसाब से बन गया है। फिर से एक बार चलते हैं सिस्टम के ऊपर में। अब इमेज ब्रीफ फॉर अ ब्लॉग। अब डेफिनेटली दोस्तों आपके पास में इमेजेस होना ज़रूरी है, तो इमेजेस के लिए अगेन आप इस कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपको यहाँ पर करंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये आपका टॉपिक है, आपको एक फीचर्ड इमेज चाहिए, तो आप फीचर्ड इमेज के लिए यहाँ पर आप उस टॉपिक को एंटर योर ब्लॉग आउटलाइन हियर। जैसे सपोज़ हमारा आउटलाइन था यहाँ तक, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर आउटलाइन को। और अब हम लोगों को इसमें कितनी इमेजेस होनी चाहिए उसके प्रॉम्प्ट्स हम लोगों को डिसाइड किए जाएंगे। अब हम लोगों को सपोज़ ये 1000 वर्ड का ब्लॉग है, इस 1000 ब्लॉग के ऊपर में कितनी इमेजेस हम लोगों को ऐड करनी चाहिए, उसका प्रॉम्प्ट किस तरह से होना चाहिए, वो प्रॉम्प्ट हम लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है इस AI टूल से। आपको पता है मिड जर्नी के थ्रू अगर आपको इमेजेस बनानी है तो आपके पास में प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए। तो ये प्रॉम्प्ट जो है आपको कॉपी करना है यहाँ से और मिड जर्नी के ऊपर में पेस्ट कर देना है। सो फ्रेंड, जो प्रॉम्प्ट यहाँ पर मुझे मिल गया है इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे डिसाइड हो गई, इमेजेस के प्रॉम्प्ट सही है, तो सजेस्ट किया जा रहा है मुझे कि 6 इमेजेस होनी चाहिए। तो 6 इमेजेस के लिए मुझे प्रॉम्प्ट जो चाहिए वो बन गया है। उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और अब चलते हैं हम लोग उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको कॉपी करने के बाद हम लोग डाल देते हैं इसको मिड जर्नी के ऊपर में। तो दोस्तों उस प्रॉम्प्ट का आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इमेजिन लिखना होगा और उसके बाद में दोस्तों इस तरह से आपका ये प्रॉम्प्ट क्रिएट हो रहा है। आपके पास जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, और आपको कमांड दे देना है ताकि आपके पास में जो मिड जर्नी के थ्रू AI जनरेटेड इमेज क्रिएट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ब्लॉग कंटेंट कैलेंडर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कंटेंट ऐसी चीज़ है जिसको आपको रिपीटेटिवली अपनी वेबसाइट के ऊपर में अपडेट करना होता है ताकि आपके कीवर्ड रैंक हो। तो चलो हम लोग हमारा जो माइक्रो नीश है उसको डाल देते हैं। जैसे हमारा माइक्रो नीश है एजुकेशन एंड पॉवर्टी, तो क्रिएट कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब दोस्तों आपको एक ब्लॉग कैलेंडर भी डिफाइन हो रहा है कि मंडे को आपके पास में क्या ब्लॉग होने चाहिए या कंटेंट आप जनरेट कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो दोस्तों कि इसी के थ्रू आप अपने कंटेंट कैलेंडर को इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, रील्स बना सकते हो इसके ऊपर में। द अल्टीमेट गाइड द एजुकेशन फंडिंग फॉर फैमिलीज इन पॉवर्टी, 5 ways टू गेट फ्री स्कूल सप्लाईज। तो आपको अनलिमिटेड कंटेंट का स्ट्रक्चर मिल गया दोस्तों यहाँ पर, और इसको यूज़ कर आप अपना कैलेंडर बना सकते हो। सो इस तरह से आप मल्टीपल यूज़ कर पा रहे हो। ग्रेविटी राइट को यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ में कंटेंट जनरेट कर रहा है। आपको आई होप ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों। पसंद आया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे टैब्स अवेलेबल हैं। क्विक 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट, ई-कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग, आइडिया जनरेशन, इमेजेस, म्यूजिक, सोशल मीडिया कंटेंट, राइटिंग असिस्टेंट एंड यूट्यूब। अब इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको सेकंड पार्ट में लेके जाऊंगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो पाए। लेकिन इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए या ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट जनरेट करना है तो आप इस ग्रेविटी राइट को टूल यूज़ कर कई गुना बेहतर कंटेंट जनरेट कर सकते हो जो दूसरे AI टूल्स है जैसे ChatGPT। सो फ्रेंड्स, इस तरह से इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ बाकी सारे टैब्स के बारे में जिसको आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से बाकी टैब्स भी यूज़ होते हैं। तो स्टे ट्यून, और जाने से पहले चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।